हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोम आफ्टर एप्पल पिकिंग पढ़ेंगे। यह नज़म 1914 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री की दूसरी कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में शाया हुई थी। इस नज़म में 42 लाइन्स हैं और कोई फिक्स राइम स्कीम नहीं है। यह नज़म एक ऐसे शख्स के बारे में है जो दिन भर के काम से थका हारा आराम करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे चैन नहीं मिल रहा है। उसे अपने दिन को होने वाले वाक़यात याद आ रहे हैं और बचा हुआ काम भी उसे चैन से सोने नहीं दे रहा। चलिए नज़म शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल देखें, आफ्टर एप्पल पिकिंग। इसका मतलब है सेब चुनने के बाद। मतलब स्पीकर यकीनन अपना काम करके बैठा हुआ होगा और उसका काम सेब चुनना है, यह टाइटल से ज़ाहिर है। शायद वो किसी सेब के बाग में बैठा हुआ है या काम ख़त्म करके अपने कमरे में आके लेटा हुआ है और दिन भर के किए हुए काम को याद कर रहा है और सोने की कोशिश कर रहा है। चलें देखते हैं। My long two-pointed ladder sticking through a tree towards heaven still, and there is a barrel that I didn't fill beside it, and there may be 2 or 3 apples I didn't pick upon some bough, but I am done with apple picking now. मेरी लंबी 2 पाँव वाली सीढ़ी अब भी दरख्त से लगी हुई है, यानी काम अब भी नामुकम्मल है, या वो इतना थक चुका है कि सीढ़ी उतारने की हिम्मत नहीं है। और उसके साथ एक खाली बैरल है जिसे मैंने नहीं भरा, और दरख्त की शाखों पर 1 या 2 सेब भी हैं जिसे मैंने नहीं चुना, लेकिन अब मैं मज़ीद सेब नहीं चुन रहा हूँ। Essence of winter sleep is on the night, the scent of apples. I am dozing off. I cannot rub the strangeness from my sight I got from looking through a pane of glass I skimmed this morning from the drinking trough and held against the wall of hoary grass. रात विंटर के मौसम यानी मौसम सरमा की तरह महसूस हो रही है और मुझे सेब की खुशबू आ रही है और अब मुझे नींद आ रही है। मैं उस मंज़र को अपनी आंखों से ख़त्म नहीं कर सकता जो आज सुबह मैंने देखा जब मैंने पानी की नाली से बर्फ़ का एक टुकड़ा उठाया और उसमें से जमे हुए घास की तरफ देखा। It melted and I let it fall and break, but I was well upon my way to sleep before it fell, and I could tell what form my dreaming was about to take. ये पिघलने लगा और मैंने इसे गिरा दिया, लेकिन इसके नीचे गिरने से पहले मुझे नींद आ गई और मैं जानता था कि मैं किस तरह के ख्वाब देखने वाला हूँ। Magnified apples appear and disappear, stem end and blossom end, and every flock of russet showing clear. My instep arch not only keeps the egg, it keeps the pressure of a ladder round. मैग्नीफाइड का मतलब है बहुत नज़दीक से, और बहुत नज़दीक होने की वजह से सेब बड़े बड़े भी नज़र आ रहे हैं। तो नज़दीक रखे सेब जो गायब हो रहे हैं और ज़ाहिर हो रहे हैं, कुछ का ऊपरी हिस्सा नज़र आ रहा है और कुछ अपने मुखालिफ साइड को दिखा रहे हैं। मैं हर चीज़ को वाज़ेह देख पा रहा हूँ। फ्लेक ऑफ रसेट का मतलब है सुर्ख और गंदमी रंग का छोटा सा धब्बा। फ्लेक किसी भी रंग के छोटे से हिस्से को या दाग को कहते हैं, और रसेट सुर्ख नुमा भूरे रंग को कहते हैं। तो स्पीकर कहता है कि उसे सेब पर सुर्ख या भूरे रंग का हर छोटा सा धब्बा वाज़ेह नज़र आ रहा है। मेरे पाँव के तलुओं में जो कि सीढ़ी पर रखे थे उनमें अब भी दर्द है। ऐसा लगता है कि सीढ़ी के डंडे पर पाँव रखने से जो दबाव उस पर लगा था वो अब भी महसूस हो रहा है। I feel the ladder sway as the boughs bend, and I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound of load on load of apples coming in. I feel the ladder sway as the boughs bend, and I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound of load on load of apples coming in. मुझे अब भी लगता है कि शाखों के झूलने से सीढ़ी इधर उधर हो रही है या ऊपर नीचे हो रही है, और मुझे गोदाम की टोकरियों से एक के बाद एक सेब के लुढ़कने की आवाज़ अब भी आ रही है। For I have had too much of apple picking. I am overtired of the great harvest I myself desired. मैं इस सेब की चुनाई से तंग आ गया हूँ।
میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں، حالانکہ میں نے خود سیب چننے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر پھر بھی میں اکتا گیا ہوں۔ There were 10,000 fruit to touch, cherish in hand, lift down and not let fall. ہزاروں کی تعداد میں سیب تھے جن کو میں نے آہستہ سے چننا تھا اور زمین پر گرنے نہیں دینا تھا۔ For all that struck the earth, no matter if not bruised or spiked with stubble, went surely to the cider apple heap as of no worth. کوئی بھی سیب جو زمین پر گرتا، گرچہ اسے گرنے سے کوئی چوٹ بھی نہ آتی یا وہ گندا بھی نہ ہوا ہوتا، اسے بیکار سمجھا جاتا اور صرف سائڈر یعنی شراب بنانے کے لیے موزوں سمجھا جاتا، اور ان سیبوں کے ڈھیر کی طرف پھینکا جاتا جہاں پر شراب نکالنے کے لیے چوٹ لگے ہوئے یا گرے ہوئے سیبوں کو رکھا گیا تھا۔ One can see what will trouble this sleep of mine. Whatever sleep it is, were he not gone, the woodchuck could say whether it's like his long sleep as I describe its coming on, or just some human sleep. کوئی دیکھ سکتا ہے کہ کیوں میری نیند اتنی بے چین ہے، یعنی اسپیکر کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اسے چین سے نیند نہیں آ رہی ہے، وہ سوتا بھی ہے تو یہ ساری چیزیں اسے سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ ووڈ چک شمالی امریکہ کی ایک قسم کی گلہری کا نام ہے، تو اگر یہ ووڈ چک سردیوں کی خاطر ہائبرنیٹ نہیں کر رہا ہوتا تو بتا دیتا کہ جو نیند مجھے آ رہی ہے کیا وہ اس کے ہائبرنیشن کی طرح ہے یا صرف کسی انسان کی نیند ہے۔ یہیں پر نظم ختم ہوتا ہے۔ اس نظم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی مسلسل جاری رہتی ہے اور ہم مسلسل محنت کرنے کے باوجود چین سے نہیں بیٹھ سکتے، اور آخر کار ہماری منزل موت ہی ہے۔ ہم محنت کرتے رہتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں پھر بھی، یا دن رات کام کرتے ہیں پھر بھی کام مکمل نہیں ہوتے، ہماری خواہشات مکمل نہیں ہوتی۔ جو سیب درختوں پر اب بھی نظر آ رہے ہیں ان کو ہم اپنی خواہشات کی مثال لے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساری خواہشات پوری کرنے کی کوشش کی، پھر بھی جب ہم مر رہے ہوتے ہیں اور ہم پیچھے مڑ کر جب اپنی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری بہت ساری خواہشات تو اب بھی ادھوری ہیں جنہیں ہم پوری نہیں کر سکے، حالانکہ ہم نے محنت تو پوری کی تھی۔ تو یہیں پر یہ نظم ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نظم سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل دیکھتے رہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔